बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक है जो इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे। काशी-कोरसट थ्योरम क्या होता है। काशी-कोरसट थ्योरम करने से पहले हम काशी थ्योरम देखेंगे कि वो क्या होता है। काशी थ्योरम पहले था और उसके बाद कोरसट ने इसके अंदर कुछ चेंजेस की थी उसके फंक्शंस में, जिसकी वजह से काशी-कोरसट थ्योरम था। इसकी डेफिनेशन या स्टेटमेंट हम ये देखते हैं कि वन फंक्शन हमारे पास जो है वो एनालिटिक है, आर में है और उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कॉन्टीन्यूस है। देन हम लोग देंगे कि हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ जी है, अगर ये एनालिटिक है और उसका इंटीग्रल जो है वो इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, तो हमने कहना है कि सी इज़ अ सिंपल क्लोज्ड कॉन्टोर। तो सी हमारे पास एक सिंपल क्लोज्ड कॉन्टोर है। तो फंक्शन जो है वो एनालिटिक फंक्शन की जो एनालिटिसिटी कहाँ होती है, कब होती है, ये हम देखेंगे कि फंक्शन एक एनालिटिक कब होता है। अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन एफ ऑफ जी इज सेड टू बी एनालिटिक इफ इट सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन। एक फंक्शन हमारे पास जो है वो तब एनालिटिक होता है जब हमारे पास ये तीन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट कंडीशन एफ ऑफ जी शुड बी सिंगल वैल्यूड के एफ ऑफ जो फंक्शन है हमारे पास उसकी वैल्यू जो नहीं है वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। जैसे अंडर रूट वाली वैल्यू है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि इसका जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि वो कॉशी-रायमन इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये कॉशी-रायमन इक्वेशंस हैं। इस तरह हमारे पास एक फंक्शन जो है वो एनालिटिक होता है। इस प्रूफ की बात करेंगे तो प्रूफ में क्या आता है, लेट्स सी बी अ सिंपल क्लोज्ड काउंटर जी इज इक्वल टू जी इंटू टी, जिसका हमने इंटरवल ए से बी तक लिया है। डिस्क्राइब्ड इन काउंटर क्लॉकवाइज एंड फंक्शन इज एनालिटिक इन एंड ऑन ऑफ ईच पॉइंट ऑफ सी। कोई भी एक क्लोज्ड काउंटर सी है जिसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं हमारा फंक्शन उन पे एनालिटिक होना चाहिए, उनके अंदर भी, अंदर वाले पॉइंट पे भी और उसके ऊपर भी फंक्शन हमारा एनालिटिक होना चाहिए। अब हम लोग कॉशी थ्योरम की जो इक्वेशन है एक, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जिसका इंटरवल ए से बी तक है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ये दो फंक्शंस हैं, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। इसका जो फर्स्ट फंक्शन है इसकी हम कंपोनेंट फॉर्म देखेंगे तो वो हमारे पास u प्लस आयोटा वी है कंपोनेंट फॉर्म में। तो फर्स्ट फंक्शन को इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं कि जो u जो है ना वो डिपेंड कर रहा है एक्स टी और वाई टी पे, और प्लस आयोटा वी और v भी डिपेंड कर रहा है एक्स टी और वाई टी पे। और सेकंड फंक्शन हमारे पास z प्राइम ऑफ t है। पहले हम z प्राइम t नहीं लेंगे, पहले हम z t लेंगे। z t में हमारे पास क्या आता है, एक्स टी प्लस आयोटा वाई टी। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नेम दे दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन में क्योंकि हमने z प्राइम नहीं लिया था, हमने सिर्फ सिंपल z लिया था, अब हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया। z डैश ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्स डैश टी प्लस आयोटा वाई डैश टी। अब t जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्स डैश पे भी और वाई डैश पे भी। हमने यहाँ पे जो t की डिपेंडेंस है इसे थोड़ी देर के लिए स्किप कर देना है और फिर आगे हम लोग इसी को लेके चलेंगे। इसके अकॉर्डिंग हमने ये दो इक्वेशंस लिखी, टी को हमने निकाल दिया, उसको थोड़ी देर के लिए स्किप कर दिया, लेकिन आगे लिखेंगे उससे भी। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया इक्वेशंस को, और फिर उनके रियल पार्ट को भी और इमेजिनरी पार्ट को भी हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट करने के बाद हमारे पास जो है वो एक इक्वेशन बन जाती है। रियल पार्ट को भी और इमेजिनरी पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 5। फर्स्ट इक्वेशन में इसकी जगह पे हमने ये सारी वैल्यू लगा देनी है। इसकी जगह पे हमने ये सारी वैल्यू रखी। ये सारी वैल्यू रखने के बाद डी टी को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया और इसके साथ भी, मतलब एक बार रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी है, जिसमें डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू एक्स डैश, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू वाई डैश। जिससे हम सिंपल डी वाई की वैल्यू निकालेंगे और डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे। अब इन सब्स्टिट्यूशंस को हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस डी टी को अंदर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, और इस डी टी को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सब्स्टिट्यूशंस करनी है। सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नंबर ए बन गई। अब हमने क्या करना है, हमने अप्लाई करना है ग्रीन्स थ्योरम। ग्रीन्स थ्योरम हमें क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास इंटरवल ए से बी है और पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई है, तो हमारे पास जो रीजन है और हमारे पास जो ऑल ओवर द रीजन है वो हमारे पास क्यू एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू डी वाई मल्टीप्लाई में डी ए आएगा। इक्वेशन ए पे हमने
ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करना है। ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस टाइप की इक्वेशन बनेगी, इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। और फिर हमने क्या गिवन हमें क्या है कि फ़ंक्शन हमारे पास जो है वो एनालिटिक है। अगर फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है तो ये मस्ट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा, भी कंपोनेंट फॉर्म लिखी है हमने, सी आर इक्वेशंस लिखी हैं। सी आर इक्वेशन लिखने के बाद हमने इन सी आर इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 में लगा देना है। इक्वेशन नंबर 6 में पुट किया, जिससे हमारे पास ये 0 0 बन गया। 0 0 बनने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0। ये काशी थ्योरम जो है ये प्रूव्ड हो गया। आगे काशी गॉर्सेट थ्योरम है, वो क्या कहता है कि इफ़ अ फंक्शन इज एनालिटिक एट ऑल द पॉइंट्स इंटीरियर टू एंड ऑन अ सिंपल क्लोज्ड काउंटर, देन अगर फंक्शन हमारे पास एनालिटिक है तो उसका इंटेग्रल किसके इक्वल है, 0 के। काशी गॉर्सेट थ्योरम हमें ये कहता है। लेकिन काशी थ्योरम तो हमें ये भी काशी थ्योरम कहता था कि फंक्शन जो है वो हमारे पास क्या है, एनालिटिक है आर में। और सेकंड चीज़ कहता है कि उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, कॉन्टीन्यूस है। लेकिन कॉशी थ्योरम सिर्फ ये बताता है कि फंक्शन हमारे पास जो है वो एनालिटिक है। ये हमारे पास क्या, सिंपल क्लोज्ड काउंटर सी है, ठीक है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स होंगे, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स होंगे हमारा फंक्शन इन सब पॉइंट के ऊपर, अगर इनके अंदर कुछ भी कोई भी पॉइंट्स हैं तो हमारा जो फंक्शन है इन सब पॉइंट के ऊपर एनालिटिक होना चाहिए। तो हमारे पास जो है फंक्शन अगर हमारा एनालिटिक है तो इसका इंटेग्रल जो है वो इक्वल टू 0 है। दिस इज़ ओवरव्यू ऑफ द कॉशी गॉर्सेट थ्योरम एंड कॉशी थ्योरम। अब इसकी एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।